वक्फ बिल का किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया। अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर अलग अलग जगहों और अलग अलग मस्जिदों और अलग अलग इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग मस्जिद जा रहे लोगों और अलग अलग लोगों ने किस तरह से अपने घरों से अपने बाजू पर काला पट्टी लगाकर निकले और किस तरह से वक्फ बोर्ड बिल का विरोध किया और इन लोगों ने कहा कि सरकार इसे वापस ले, यह मुसलमानों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए इस कानून को रद्द किया जाए। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर मस्जिद जाते हुए तस्वीर में देख सकते हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बिहार के दरभंगा से यह तस्वीर है। तस्वीर में आप देखकर खुद अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह से शांतिपूर्ण वातावरण में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ बोर्ड बिल का विरोध किया और किस तरह से यह लोग काली पट्टी लगाकर अपने बाजू पर मस्जिद में नमाज अदा किया। अलग अलग दरभंगा शहर के मस्जिदों और दरभंगा शहर के अलग अलग इलाकों के लोगों की बातों को हम सुनाएंगे। क्या कुछ इन लोगों ने कहा, तमाम बातों को सुनाएंगे। इन लोगों ने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल जो सरकार ला रही है वो मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, इसे वापस किया जाए। और क्या कुछ लोगों ने कहा, तमाम अलग अलग इलाकों दरभंगा शहर के छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने बाजू पर काली पट्टी बांध रखा था। आप तस्वीर में देख सकते हैं क्या सियाना, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सभी तबके मुसलमान समुदाय के लोगों में इसका विरोध कि इसे वापस लिया जाए। अलग अलग जगहों की मस्जिदों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों की बातों को भी हम सुना रहे हैं। दरभंगा शहर के अलग अलग जगहों के अलग अलग लोगों ने किस तरह से अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर और मस्जिदों में काली पट्टी अपने बाजुओं पर बांधकर नमाज अदा किया और किस तरह से लोगों ने दरभंगा शहर के अलग अलग इलाकों में विरोध जताया वक्फ बोर्ड क्या बात है कि आप लोग सभी लोग सुनिए। नमाज जो पढ़ रहे थे वो काली पट्टी लगा कर पढ़ रहे थे। काली पट्टी लगाने का मकसद ये है कि हुकूमत जो वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ जो बिल लेकर आई है उस बिल के तरदीद करने के एहतजाज में हम लोगों ने ये पट्टी बांधी है। इस बिल को वापस लिया जाए। ये एक काला कानून है और मुसलमानों की वक्फ करदा जायदाद को हुकूमत गसब करना चाहती है। अब ज़रा ये सोचिए, मसलन आज से 500 साल 600 साल पीछे आप जाइए, वहाँ जो हमारे आबा व अजदाद थे उन्होंने यूं ही ज़मीन को वक्फ़ कर दिया था कि भाई ये ज़मीन हम कब्रिस्तान के नाम पर दे रहे हैं, मस्जिद के नाम पर दे रहे हैं, ये ईदगाह के नाम पर दे रहे हैं। अब जो कलेक्टर आएंगे, क्योंकि हर ज़िला हर सूबे के कलेक्टर को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो सर्वे करें। वो आएंगे, वो आपसे हमसे पूछेंगे कि बताइए कि ये ज़मीन जो वक्फ़ की गई है मस्जिद के नाम पर या मदरसे या ईदगाह या कब्रिस्तान के नाम पर, इसका कागज़ दिखाइए। तो उस ज़माने में कागज़ के तौर पर लिख कर तो नहीं दिया गया था जिसकी बुनियाद पर वक्फ़ की जाए, यूँ मुँह से बोल दिया गया था, वक्फ़ कर दी गई थी। वहाँ हज़ार साल से कब्रिस्तान, वहाँ कब्रिस्तान है, वहाँ ईदगाह है, ये तमाम चीज़ें हैं जिसको हुकूमत अपने अंडर में लेना चाहती है। और हुकूमत मुसलमानों से ये वक्फ की जायदाद को छीन कर अपने अंडर लेकर गैर मुस्लिमों के दरमियान इसको तकसीम करने की कोशिश कर रही है। मकसद इनका ये है कि मुसलमानों को किसी तरीक़े से कमज़ोर किया जा सके, मुसलमानों को दबाया जा सके, इनके हुकूक़ की पामाली की जा सके। रीज़न क्या है जो सरकार इतना पीछे पड़ी हुई है इस ज़मीन के, यही ज़मीन के पीछे क्यों पड़ी हुई है? रीज़न बताया ना, रीज़न यही है ना कि इस ज़मीन को सरकार हड़पना चाह रही है, अपने कब्ज़ा में लेना चाह रही है और गैर मुस्लिमों का भी हिस्सा इसमें देना चाहती है। इसको लेकर जहाँ मस्जिद है, मस्जिद को मिसमार किया जाएगा और मस्जिद को मिसमार करके ये कहा जाएगा, आपके पास अगर कागज़ नहीं होगा तो आपसे ये कहा जाएगा ये हुकूमत की ज़मीन आपने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ, आपने गसब किया हुआ, लिहाजा इस ज़मीन को वापस कीजिए। हुकूमत अपने अंडर में ले लेगी और हुकूमत वहाँ जो चाहे कर सकती है।
सरकार अगर वापस नहीं लेती तो आगे कदम क्या होगा आप ये लोगों का? आगे कदम ये रहेगा कि ये एहतजाज जारी रहेगा और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हुकूमत ये बिल वापस ना ले। हम अपने आबा व अजदाद की तारीख को नहीं भूल सकते। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़ये को पढ़िए। उन्होंने एक फतवा जारी किया था कि अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती होना हराम है। उनके ऊपर वारंट जारी कर दिया गया, उनको गिरफ्तार करके लाया गया। और जब वो अदालत में खड़े हुए तो वहाँ भी लहजा ज़रा तल्ख था और उन्होंने जज ने कहा था कि आपने फतवा दिया है कि मुसलमानों का अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती होना हराम है। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, दिया था क्या होता, अब देता हूँ। और हुसैन अहमद उस वक्त तक देता रहेगा जब तक कि हुसैन अहमद के मुँह में ज़ुबान है और दिल के अंदर ईमान है। तो जज ने कहा था कि आपको मालूम है इसकी सज़ा क्या हो सकती है? इसकी सज़ा मौत हो सकती है। सज़ा आपको फांसी दी जा सकती है। तो हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना ब्रीफ केस खोला था और उससे सफ़ेद कपड़ा निकाला था। कहा हुसैन अहमद को मालूम था, इसलिए देवबंद से जब चला था तो कफन का कपड़ा भी अपने साथ ले आया था। इसलिए हम लोग भी सर पर कफन बांधे हुए हैं और कफन बांध कर लड़ेंगे, उस वक्त तक लड़ेंगे या तो इस मुल्क की तरक्की के लिए और अपने हुकूक को लेने के लिए जान हम शहीद कर देंगे या अपने हुकूक को लेकर वापस आएंगे, उस वक्त लड़ेंगे हम। अपना परिचय दीजिए। हम पुरानी मुनसफ़ी के इमाम हैं, अबरारुल हक़ नदवी हमारा नाम है। पुरानी मुनसफ़ी जामा मस्जिद के इमाम हैं। देखिए, आपको और इस देश के लोगों को समझना होगा, इसका ये बिल जो है बहुत पहले से आ चुका है और इसका मालिक वो सर्वे सर्वा था, सर्वे अधिकारी सर्वे कमिश्नर हुआ करता था। लेकिन अब जो ये बिल पारित हो जाएगा सदन में तो इसका मालिक जो है वो जो है जिला के डीएम हो जाएंगे और डीएम जो होते हैं वो सरकार के अधीन होते हैं और सरकार के साथ साथ वो चलते हैं। सरकार के सही और गलत में उसका हमेशा रहते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये बिल पास ना हो और हम लोग जो है इसके खिलाफ हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से काला पट्टी बांध करके नमाज अदा करके काला पट्टी लगा करके शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग विरोध करते। ये लहरिया सराय जमा मस्जिद है। मेरा नाम समीर अल्फाज, प्रदेश महा। क्या कहेंगे आज आप लोग जो काला पट्टी बाजू पर बांध काला पट्टी हम लोग इस तरह बांधे इसलिए हैं कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से शांतिपूर्ण ढंग से जो है इसका वक्फ बिल बोर्ड का हम लोग विरोध कर रहे हैं। एकदम शांतिपूर्ण से बोला गया है कि आप लोग काला पट्टी बांधें और आराम से ढंग से, क्योंकि ये बिल जो है गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए, हर किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। अभी जैसे क्या है कि और कोई सरकार ले लेगा तो फिर किसी पे हक ही नहीं रहेगा आम पब्लिक का। तो इसलिए हम लोग और भी मुसलमान भाइयों से गुजारिश करते हैं और भी प्यार से ढंग से आप लोग विरोध करें और शांतिपूर्वक से ही करें। कौन सा जामा मस्जिद है? ये आपको बाकरगंज लहरिया सराय जामा मस्जिद है। कितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं? काफ़ी भीड़ है। कितने लोग होंगे यहाँ पे? ये यहाँ पे लगभग 10,000 के आसपास लोग यहाँ हमेशा आते हैं, इससे प्लस ही रहते हैं। वो मस्जिद भर चुकी है, पूरा मस्जिद भर चुका है। वो 3 फ्लोर तक मस्जिद है, पूरा भर चुका है। रोड भी पूरा भर चुका है। वो लगभग हमेशा 10,000 के आसपास आता है ये, और हमेशा वो क्योंकि वो लहरिया सराय के दरभंगा मतलब बिहार का, पूरे बिहार का फेमस मस्जिद है ये। तो इसी तरह से आप लोग काली पट्टी बांध कर नमाज अदा करेंगे? जी जी हाँ, काली पट्टी ही नमाज अदा करेंगे हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? आमिर हसन। जता रहे, क्या मांग कर रहे हैं? बस हम लोग से सरकार से इतना मांग है कि जो हमारे पूर्वज ने, जो हमारे बाप दादाओं ने जो हमको वक्फ करके दिया है वो हमारी प्रॉपर्टी है और उसमें सरकार का कोई हक नहीं है। वो अपने काम पे ध्यान दे, ना कि हमारे प्रॉपर्टी पे ध्यान दे। तो हम लोग बहुत शांति तरीके से, प्यार से हम लोग इसका एहतजाज कर रहे हैं और हम लोग इसका विरोध करते रहे और विरोध करते रहेंगे। और हम यही दरभंगा लहरिया सराय के निवासी है और ये आपको जामा मस्जिद लहरिया सराय है। कितने लोग भीड़ में यहाँ नमाज? यहाँ पे लाखों लोग आते रहते हैं क्योंकि ये शहर की मस्जिद है। और हम सरकार से कहना चाहेंगे कि फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है और इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बात हमारे बात वजूद की है। मेरा नाम मोहम्मद नियाज आलम हुआ, दरभंगा। आप पुलिस
क्या कहेंगे, आज आप लोग काला पट्टी लगाकर जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या आप लोग का मांग है? वक्फ बोर्ड का जो कानून पास किया जा रहा है उसको वापस किया जाए, उसको निरस्त किया जाए। मतलब कि ये मुसलमानों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और ये हम लोगों को नहीं चाहिए। तो काला पट्टी बांध के जा रहे हैं, किस तरह से विरोध जता रहे हैं? नमाज पढ़ने जा रहे हैं आप लोग? नमाज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज पूरे हम लोग मुसलमान जो हैं वो काला पट्टी बांध के काला दिवस मना रहे हैं। लोग अपना विरोध को शांतिपूर्ण अपना कर रहे हैं। मस्जिद आप लोग जा रहे हैं? जी। हम लोग आज रमज़ान का लास्ट जुमा है, जमीतुल अलविदा, उसमें हम लोग नमाज अदा करने के लिए आए हुए हैं और नमाज के साथ साथ हम इस देश के नकारा और निकम्मा सरकार को सचेत करना चाहते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काला पट्टी लगा करके हम लोग सरकार को दिखाना चाहते हैं कि जो कानून आप लोग ला रहे हैं हम लोगों के खिलाफ, हम लोगों के लिए वो खिलाफ, उसके खिलाफ है हम लोग। और इस कानून को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप खत्म कर दीजिए। और पूरे सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश से हर एक मुसलमान के साथ साथ हिंदू भाई भी इस बिल के खिलाफ है। मेरा नाम समीर अल्फाज, प्रदेश महासचिव। आज हम लोग दरभंगा के लहरिया सराय में जमा मस्जिद के पास लोग काली पट्टी लगाकर या काला ये वक्फ बोर्ड का जो निकला है वो बिल है, उसको वापस लेने के लिए हम लोग पूरा एकदम बढ़िया से, लोग तो काला पट्टी बांधे और पूरा काला कुर्ता पहन लिए हैं, इसलिए ताकि सरकार इस बिल को जितना जल्दी हो वापस ले ले वो ज़्यादा बेटर है। इस बिल के लिए हिंदू मुसलमान सब एक साथ है। आखिर क्या दिक्कत है इसको लेकर? ये बिल में मतलब क्या कि गैर मतलब कि ये जो बिल जो लाया गया है इसमें मेंबर जो बनाया जा रहा है उसमें क्या है कि एक तो मुसलमान मेंबर पहले से रहता है, उसमें कहा जा रहा था कि गैर मेंबर मतलब गैर हिंदू को भी मेंबर बनाने के लिए, जबकि कहा गया कि राम मंदिर में तो कोई मुसलमान को मेंबर नहीं बनाया गया, तो उसी के आधार पर तो फिर इसमें क्यों मतलब अलग कास्ट को मतलब मेंबर बनाया जाए। तो आप लोग काली पट्टी बांधकर या काला कपड़ा पहनकर जो है शांतिपूर्ण विरोध जता रहे हैं? पूरा शांतिपूर्ण है, एकदम शांति देख रहे हैं, कहीं पर कोई हल्ला नहीं, कोई हंगामा नहीं, एकदम शांति है। किस तरह से नमाज अदा किया आप लोगों ने? नमाज जैसे हमेशा अदा की जाती है अंचल वैसे ही अदा किया गया है। लेकिन आज लोग काली पट्टी लगाकर या काला कपड़ा पहनकर जो है नमाज अदा किए, क्या कहेंगे भाई? तो इसी मतलब भाई बिल को वापस लेने के लिए मतलब काला पट्टी हम लोग शांति के साथ मतलब सरकार को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम शांति के साथ हम अपना काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद परवेज हसन। कहाँ के निवासी हैं? बाकरगंज बाजार जमा मस्जिद के पीछे। क्या कहेंगे, आज आप लोग काली पट्टी को बांधकर लगाकर आप लोग नमाज अदा किए हैं? किसी नमाज अदा किए हैं। काला ये जो बिल लाए वक्फ बोर्ड का बिल, हम लोग चाहते हैं कि ये कैंसिल हो, वापस हो, इसको रद्द कर दिया जाए और इसी के लिए क्या कहेंगे? हम लोग शांति से काला पट्टी बांधकर नमाज अदा किए हैं। इसी की जो बिल है उसको वापस लिया जाए, जो काला कानून है उसको वापस लिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? MD शाहनवाज आलम। कौन सा जिला के निवासी? दरभंगा जिला से हैं। काली पट्टी बांधकर आज आप लोगों ने नमाज अदा किया है, क्या कारण है, किस लिए? जी, आज पूरे रमज़ान का लास्ट जुमा रहा है ना, हम लोगों ने काली पट्टी पहन के नमाज अदा किया है। ये सरकार, मोदी सरकार जो है, ये काली बिल जो ला रही है वक्फ बोर्ड की बिल, जो हमारे पूर्वजों ने हम लोग को वक्फ करके ज़मीन दी है, उस पर ये सरकार की है ना नीयत ख़राब है।
नीयत खराब है ना, ताकि मुसलमानों से छीन के अपने अडानी अंबानी को ये ज़मीन जो है किसी सूरत में उसको हैंड ओवर कर दें। इसीलिए ये काले बिल के ख़िलाफ़ हम लोगों ने काली पट्टी बांधा है हाथ पे और नमाज अदा की है शांतिपूर्ण। सरकार से क्या चाहेंगे, क्या मांग? सरकार से हमारी यही एक निवेदन है और शांतिपूर्ण निवेदन है कि ये जो वक्फ बोर्ड की बिल जो ला रहे हैं सरकार, है ना, उसको वापस लें। हम अपोज कर रहे हैं इस बिल का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा MD महताब, कहाँ के रहने वाले? बाकरगंज बाजार। आप लोग काली पट्टी लगाकर जो है नमाज अदा किए? काली पट्टी हम लोग इसलिए लगाए हैं कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन के खिलाफ जो हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, बात मान लीजिए कि आपकी ज़मीन है, आपके पापा की ज़मीन है, अगर पापा बाई चांस डेथ कर जाते हैं, अगर पापा जब डेथ कर जाते हैं तो ज़मीन पे हक किसका होता है? उसके बेटा का हक होता है। अगर अब मान लीजिए आपका ज़मीन आपको नहीं दिया जाता है और आपके पापा मर जाते हैं और ज़मीन सरकार ले लेते, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा ही लगेगा ये। तो यही हमारे मुसलमान के पूर्वजों का जो है कि मुसलमान का अगर वो कुछ हो जाता है वो वक्फ कर दिया जाता है, लोगों में तकसीम कर दिया जाता है, जिससे कि ईदगाह बनता है, कब्र बनता है, बहुत सा ऐसी जो है यूज़ होता है। तो लेकिन सरकार चाहती है कि नहीं, वो अपने अंडर लेना चाहती है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, शांतिपूर्वक ढंग से ही कर रहे हैं और सरकार से निवेदन ही करते हैं कि आप अपना बिल जो है वापस लें। क्या नाम हुआ आपका? आमिर हसन, कहाँ के रहने वाले? बाकरगंज जामा मस्जिद के पीछे। उन्होंने आकर आपके माल को पाक कर दिया है, आपके माल को साफ कर दिया है, आपके जो गलत माल थे, नापाक माल, उनको पाक कर दिया है। और आप उनको ये भी ना कहें कि हम ज़कात की रकम दे रहे हैं, आप मेरे लिए दुआ करें, ये भी नहीं कह सकते। पता चला कि ज़कात देने